नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 38 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज पहुंचेंगे और कुंभ में स्नान करेंगे। और इस बीच महाकुंभ हादसे पर विपक्ष की सियासत को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए सीएम योगी ने न सिर्फ इसको शर्मनाक कहा, बल्कि सनातन के खिलाफ सुपारी लेकर साजिश रचने का आरोप लगाया। इस सब के बीच सवाल ये कि एसपी कांग्रेस पर बरसे योगी, कौन सनातन विरोधी, और महाकुंभ पर घमासान, किसका था सुपारी प्लान? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। सनातन के खिलाफ महाकुंभ में किसकी साजिश? एसपी कांग्रेस पर बरसे योगी, कौन सनातन विरोधी? सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी लेकर के षड्यंत्र करने वाले तत्वों के द्वारा लगातार शरारत पे शरारत करते हुए झूठ के और असत्य के नित नए प्रतिमान भी गढ़े जा रहे हैं। अखिलेश बोले, मौत का आंकड़ा बताए सरकार। बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। योगी का पलटवार, वो चाहते ही थे हादसा हो। कांग्रेस अध्यक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से अखिलेश यादव का वक्तव्य इस ओर सबका ध्यान आकर्षित करता है। ये दोनों वक्तव्य न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। महाकुंभ पर घमासान, किसका था सुपारी प्लान? मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है। कुंभ में बहुत अच्छा संभाल रहे हैं। I mean, after this incident, और बहुत पहले से भी अच्छा था, बट इतने लोग आ रहे हैं ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, बट स्टिल वी आर डूइंग द बेस्ट। सनातन पर योगी वर्सेस अखिलेश। और वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की पूरी डिबेट। तो सवाल पूछेंगे, सनातन के खिलाफ महाकुंभ में आखिर किसकी साजिश है? पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और आज तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है। एसपी कांग्रेस पर बरसे योगी, कौन है सनातन विरोधी? उन्होंने कहा कि सनातन की सुपारी ले रखी है इन लोगों ने, पहले ही दिन से गिद्ध दृष्टि थी कि कोई हादसा यहां पर हो जाए। महाकुंभ पर घमासान, किसका था सुपारी प्लान? और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ अनिला जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अशोक यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता, मनीष हिंदवी जी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन एचएस रावत जी, हिंदू धर्मगुरु स्वामी ब्रह्माश्रम महाराज जी हैं, अध्यक्ष दंडी सन्यासी परिषद से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल अनिला जी आपसे। एक तरफ अखिलेश यादव पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि मरने वालों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है, गलत आंकड़ा दिया जा रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कांग्रेस और सपा को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि सनातन की सुपारी ले रखी है, पहले ही दिन से गिद्ध दृष्टि थी कि यहां कोई हादसा हो जाए। और इसमें कोई दो राय नहीं है। जब ये हादसा हुआ था उस वक्त भी जब मुझसे पूछा गया, अलग अलग चैनल्स ने पूछा था, और मैंने ये कहा था कि षड्यंत्र नजर आता है, परंतु इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के बाद पता चलेगा कि असलियत क्या है। परंतु जिस ढंग से सारी चीजें हुई हैं, एक खौफ फैलाया गया, एक र्यूमर फैलाई गई, हाँ, तो क्योंकि शुरू से इन लोगों को लग रहा था कि इतना भव्य महाकुंभ का जो सारा इंतजाम है, करोड़ों करोड़ों लोग आएंगे, देश विदेश से लोग आएंगे, तो ईर्ष्या इतनी ज्यादा,
ईर्ष्या इतनी ज्यादा कि उनको लग रहा था कि कुछ तो हो जाए। अब वो हुआ या किया ये तो समय बताएगा, और बिल्कुल बताएगा, क्योंकि हर चीज बड़े अच्छे से चल रही थी, अरेंजमेंट इतना अच्छा हो रहा था, सिस्टमैटिकली चीजें चल रही थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? ठीक है, तो जो लोग जिनको लगता है कि अब हिंदू उनके पास नहीं है, उनको बहुत परेशानी हो रही थी कि अयोध्या में जब दिव्य दीपावली का पूरा महोत्सव होता है वो क्यों हो रहा है, काशी में क्यों हो रहा है, अब महाकुंभ क्यों इतना अच्छे से हो रहा है। तो समय बताएगा कि और क्या क्या चीजें हैं, परंतु जैसा मैं कहती थी कि षड्यंत्र ये सनातन विरोधियों का है। ठीक है, अशोक यादव जी, सनातन के खिलाफ महाकुंभ में किसकी साजिश है? आस्था जी, देखिए, आपको याद होगा 1999 जब कारगिल वार चल रहा था, हमारे देशभक्त शहीद सैनिकों के शवों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए जो ताबूत का सौदा किया गया था, उन ताबूत में भी भारतीय जनता पार्टी की उस समय सरकार थी और उसने लूट करने का काम किया। हमारे शहीदों के शवों को ले जाने वाले ताबूतों में लूट करके कफन चोर सरकार आज हमारे सनातनी श्रद्धालुओं की लाशों की चोरी करने वाली लाश चोर सरकार बन गई है। इतिहास में ऐसा कभी कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। वो भी सनातन श्रद्धालुओं की लाशों की इतनी दुर्गति। हमारे सनातनी श्रद्धालु उल्लास के साथ आए थे महाकुंभ में स्नान करने, लेकिन वो गए हैं वापस आंसुओं के सैलाब के साथ। ये सरकार अपने आप को सनातन के लिए सबसे बड़ी रखवाली बताती है, दूसरे पार्टियों को कहती है गिद्ध दृष्टि। आप ये बताइए, लाशों को छुपाने वालों, लाशों का अंबार खड़ा करने वाले अपनी दुर्व्यवस्था से, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लाशों को छुपाया जा रहा है? क्यों नहीं छुपाया जा रहा है? आप एक नहीं दर्जनों ऐसी हमारे जाबाज रिपोर्टरों ने जो विभिन्न मीडिया चैनलों से जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग का लाख उनको धक्का दिया गया, क्या कहा, इंसल्ट किया गया, उसके बावजूद भी उन्होंने रिपोर्टिंग किया। वहां की जनता ने बताया, वहां के लोगों ने बताया, उसके बाद भी सरकार करे 30 लोग खाली मारे गए। शर्म नहीं आती है सनातन हत्यारी सरकार को? और दूसरे लोगों को कहती है ये खुद गिद्ध सरकार है, वल्चर कल्चर वाली सरकार है, ये सनातनियों की हत्यारी सरकार है। मुझे लगता है आस्था जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो सनातनियों के आंसू जो निकले हैं, जो उनकी भावनाएं आहत हुई, उनका साथ जो दुख हुआ है, इन्हीं आंसुओं के और बदुआओं के सैलाब में योगी सरकार डूब जाएगी 2027 में। आस्था जी, ठीक है। मनीष हिंदवी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कांग्रेस को भी घेरा और कहा कि यहां कंपटीशन चल रहा है सपा और कांग्रेस के बीच में कि कौन सनातन के खिलाफ कितना दुष्प्रचार करे या उसको नीचे गिराए। मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर भी उन्होंने कहा कि उनके बयान पर अफसोस होता है। चुने हुए मुख्यमंत्री का यह आज तक का सबसे निंदनीय बयान है, क्योंकि जब आप सत्ता में बैठते हैं तो आप जो भी बेहतर करते हैं उसकी क्रेडिट तो लेना चाहते हैं, लेकिन जो इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। और अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए आप तमाम अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि आप विपक्षियों को कुछ कह लीजिए, लेकिन जो लोग उस दिन हादसे में वहां मारे गए उनके लिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप उनकी आत्मा की शांति के लिए अगर दो शब्द नहीं कह सकते तो कम से कम उनको बेइज्जत मत करिए। एक बात। दूसरी बात, सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो आदरणीय अनिला जी कह रही थी हमारी, कि खौफ हम लोग नहीं फैला रहे थे, खौफ आपके अधिकारी फैला रहे थे। विजय विश्वास पंत का वीडियो वायरल है जो लगातार कह रहे थे कि भगदड़ मचने वाली है, भगदड़ मचने वाली है। वो आपके अधिकारी थे, मेला के वहां पर प्रभार देख रहे थे। विजय किरण आनंद का पता नहीं था, आपके डीआईजी वैभव कृष्ण का पता नहीं था, वो वीडियो बाइट देकर काम चला रहे थे। आपके तमाम अधिकारी भागे हुए थे, जो जिम्मेदार अधिकारी थे वो भागे हुए थे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तीसरी और महत्वपूर्ण बात, लापता हैं हजारों लोग, वो ढूंढ रहे हैं तमाम अपना, चूंकि सरकार उनकी सुन नहीं रही है तो वो बाइट्स बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। सवाल इस बात का, आज 7 दिन हो गए और 7 दिन में अगर हजारों लोग घर नहीं लौटे तो वो कहां चले गए? ये हजारों का आंकड़ा गई, आसमान खा गया। एक सेकंड मनीष जी, हजारों का आंकड़ा कहां से आया आपके पास? आप सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर देखिए, हमारा भी हेल्पलाइन नंबर वहां पर कांग्रेस का चल रहा है। सवाल, आप सरकार है ना, तो आप बताइए ना। हम तो कह रहे हैं, आप आज भी हम कह रहे हैं, आज भी हम लोग ने 75 दिनों में ज्ञापन दिया जिलाधिकारी को कि एग्जैक्ट नंबर आप जारी कर दीजिए। क्या दिक्कत है इसमें? जब आप 1 घंटे में ये बता सकते हैं कि साहब 1.6 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, तो क्यों 7 दिन लग रहे हैं आपको ये बताने में कि लोग लापता हैं? जिनकी गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं, जिनके कपड़े पड़े हैं, जिनके सामान पड़े हुए हैं, जो लोग लेने नहीं आ रहे हैं, जिनके परिवार के लोग उनको ढूंढ रहे हैं, तो आपको ये जारी कर देने में दिक्कत क्या है? अनिला जी के प्रवक्ता ने जब आपके सामने बात रखी, आपने जोड़ लिया होगा कि किस प्रकार से इन्होंने इसको चुनाव, सत्ता बदल
और कैसे समाजवादी पार्टी अब सत्ता में आएगी और योगी आदित्यनाथ जी हारेंगे। इन्होंने खुद अपने मुंह से ये सारी चीजें बोल दी। यही चीज मैं कह रही हूं, यही मैंने कहा भी था कि भाई इनको लग रहा है कि आज हिंदू जो है, आज सनातनी जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे खड़ा हुआ है, उसमें फूट कैसे डालें, जाति वाला कार्ड चल नहीं पा रहा है। तो उन्होंने सोचा ये जो महाकुंभ है यहां पे कुछ करके दिखाते हैं। दूसरी ओर जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अभी बात कर रहे हैं, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा, पार्लियामेंट में कहा कि भी हजारों लोग मर गए। आंकड़े हैं क्या साहब? आपको लग रहा है कि हजारों लोग मर गए जो कि आके अभी थाने में भी नहीं कंप्लेंट कर रहे, रिपोर्ट लिखा रहे मिसिंग पर्संस की? अगर कांग्रेस को इस प्रकार के परिवार हैं, आपके टच में हैं, आप प्लीज बताइए, अब मुझे भेज दीजिए। पर ऐसी अफवाह मत फैलाइए कि हजारों लोग। अरे भाई उनकी परिवार तो है, परिवार तो मुख्यमंत्री इशारा कर रहे थे कि इसको लेकर दुष्प्रचार हो रहा है। मनीष हिंदवी जी, आप मुझसे कुछ कह रही हैं? मैं बड़े आदर के साथ एक बात कहना चाहता हूं। मैं बड़े आदर से एक बात सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इन्हीं के पार्टी के कुछ लोग थे जिनके परिवार के लोग मरे और वहां पर लिख दिया गया कि गुमनाम। कोई सुन नहीं रहा, कोई पुरसाहाल नहीं रहा है अनिला जी, आपका प्रशासन सुन नहीं रहा है और लापता लोगों की कुछ सुनवाई नहीं है। लोग सोशल मीडिया पर अपनी व्यथा रो रहे हैं, गा रहे हैं, आप वहीं से उठा लीजिए ना, मदद कराइए। और मैं तो कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, लापता लोगों की सूची जारी करा दीजिए। आप क्यों नहीं करा पा रही हैं सूची जारी? अगर बीजेपी कुछ गड़बड़ है, की सरकार नहीं आप करा उसकी जिम्मेदारी लीजिए। तथ्य हैं तो प्लीज दीजिए ना वो तथ्य, उन परिवारों के तथ्य दे दीजिए। अगर कांग्रेस पार्टी के पास कोई डॉक्यूमेंट, अरे भाई सरकार नहीं है, सरकार का काम है, तंत्र आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, कौन जारी कराएगा? के पास हजारों के आंकड़े, डॉक्यूमेंटेशन का काम हमारा नहीं, आपका है। अनिला जी, आप उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती हैं। आदरणीय अनिला जी, आप उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती हैं। अरे हिंदवी साहब, बिल्कुल नहीं बचना आपको वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो दुर्भाग्यपूर्ण जो हादसा वहां हुआ है आपके अधिकारियों की लापरवाही से। अरे सुन लीजिए अनिला जी, मैं बड़े आदर से कह रहा हूं कि जो आपके अधिकारियों की लापरवाही से उस दिन हादसा हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ, उससे बचा नहीं जा सकता है। अरे आप नहीं, जांच चल रही है, न्यायिक आयोग उसकी जांच कर रहा है और विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि कुछ आंकड़े हैं जिनको छुपाया जा रहा है। हमारे बीच में स्वामी ब्रह्माश्रम महाराज जी हैं, अध्यक्ष हैं दंडी सन्यासी परिषद के। स्वामी जी, दो तरह की बातें हैं। विपक्ष कह रहा है कि सरकार छुपा रही है, प्रबंधों में कमी है। दूसरी तरफ सरकार की ओर से कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन पर वार करने का या उसको नीचा दिखाने का कंपटीशन चल रहा है और इसीलिए पहले दिन से कुंभ और वहां की व्यवस्था निशाने पर है विपक्ष के। आज ये महाकुंभ जो हमारा 2025 का जो प्रारंभ हुआ, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने जिस तरीके से इस महाकुंभ के आयोजन के लिए एक भरसक प्रयास किया, जो विश्व में एक इतिहास के रूप में सामने सबके प्रस्तुत है। सनातन को एकजुट करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग जब एक साथ आते हैं, 10,000 लोगों की स्थिति कहीं पर होती है तो वहां पर भी लोग अपना भरसक प्रयास कर देते हैं कहीं न कोई कारण बनाने का। लेकिन यहाँ तो 10 करोड़ पब्लिक जो एकत्र हुई, 10 करोड़ गैदरिंग अगर एक जगह हो जाती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1500 लोगों की मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु भी हो जाती है, परंतु ये एक बहुत हृदय विदारक और दुखद घटना घटित हुई। जिस प्रकार से शासन प्रशासन इसकी जांच करा रहा है, इसके पीछे के तथ्य भी सामने आएंगे। उनके योगदान को सराहने के लिए शब्दों की कमी होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने जो योगदान दिया है इस सनातन के कुंभ को विश्व के स्तर पर पटल पर रखने का, ये एक बहुत सराहनीय कदम है। ठीक है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि विपक्ष अगर राजनीति करता है तो सनातन को एकजुट होता हुआ देखने पर उनको भय लगता होगा, जिसके कारण से उनकी तरफ से इस तरीके के वक्तव्य आते हैं। ठीक है। एचएस रावत जी, जैसा यहाँ पर स्वामी जी कह रहे हैं कि क्या कुंभ में जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो केवल राजनीतिक लेंस से देखने के लिए एक वोट बैंक है क्या? देखिए, मैं अभी दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था, अशोक जी को भी सुन रहा था और कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को भी सुन रहा था। दोनों की वाणी इतनी कटु हो चुकी है राजनीति में, ऐसे धृतराष्ट्र के रूप में डूब चुके हैं। जो मृतक श्रद्धालु हैं
उनके प्रति इस प्रकार से राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करना, ये लगता है कि कहीं ना कहीं इनका जो इतिहास है वो अच्छा नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से गोलियां चलाई राम भक्तों पर, वो कहीं से किसी से छिपा नहीं है। जिस प्रकार से करपाती महाराज शंकराचार्य जी पर इंदिरा गांधी जी ने गोली चलाई, वो किसी से छिपा नहीं है। और ये बात कर रहे हैं श्रद्धालुओं की हमदर्दी की, जो सनातन धर्म पे गोलियां चलाते हो, उनके शंकराचार्यों पे गोलियां चलाते हो, उन शंकराचार्यों को पिटवाते हो, और वो यहां पर बात करें इस प्रकार बेरहमी की, तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के जो मृतक हैं उनको सांत्वना सद्भावना देने के बजाय उनके ऊपर एक तरह से घातक हमला है। उनके परिवार वालों के साथ एक घातक हमला किया जा रहा है, उनको राजनीति में घसीटा जा रहा है, बजाय संवेदना प्रकट करने के, उनके प्रति संवेदना दिखाने के। पार्लियामेंट के अंदर तक ये इन बातों को बोला जा रहा है, टीवी के ऊपर इतनी कटु भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है कि सनातन धर्म में ऐसा हादसा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी 2027 में योगी जी सत्ता खो देंगे। यानी आप इस प्रकार की भाषा अभी से बोलना शुरू कर दिए, क्या उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी, क्या सोच रहे होंगे। मान लो मेरे परिवार का कोई सदस्य गया होता अशोक जी, और आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे होते परिवार के लिए, तो मेरे दिल पर क्या बीत रही होती, या आपके परिवार में इस प्रकार का हादसा होता तो उस प्रकार की भाषा क्या ये आपके लिए उचित लगता है क्या पार्टियों के लिए? आप पार्टियों को इतना नीचे गिरना चाहिए क्या? अगर कोई हादसा हो गया है, ये भगवान की मर्जी से हादसा हुआ, किसी ने जानबूझ के किया क्या? अगर कोई इंक्वायरी होगी तो पता चल जाएगा कौन उपद्रवी लोग आए थे, लेकिन ऐसी चीजें कहां नहीं होती हैं। ये तो शादी के पंडाल में आग लग जाती है, वहां लोग मर जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना मुझे लगता है सनातन धर्म के विरुद्ध है। आप भी सनातन में हैं जी। रावत साहब का जो ये बयान है, अब क्या कहा जाए, बड़े हैं लेकिन बहुत ही निंदनीय है। एक तो लोग मरे हैं और ये सरकार को पूरी तरीके से सवाल इस बात का है, आप श्रद्धांजलि तो दे नहीं सकते, दो शब्द तो बोल नहीं सकते। सनातनियों का ये जो वहां पर हो रहा है, आयोजन हो रहा है, ये आप नहीं कर रहे हैं, ये हजारों साल से होता रहा है। ये हर सनातनी फक्र महसूस करता वहां जाने पर, और आप उसके आड़ में छुपिए मत। जो गलती हुई है उसे माना जाए, उसे स्वीकार किया जाए। नेहरू जी के टाइम पर, नेहरू जी के समय पर कुंभ हुआ था, नेहरू जी के समय पर कुंभ हुआ, क्या उसमें हताहत नहीं हुए श्रद्धालु? नेहरू जी के समय पर तो भीड़ भी बहुत कम थी, जनसंख्या भी बहुत कम थी। उस समय जब कुंभ हुआ था, उस समय पर क्यों उस समय के मेलों के अंदर केवल जो है हजारों में संख्या होती थी, आज के मेलों में करोड़ों की संख्या होती है। और आज का इतिहास गवाह है कि इतनी बड़ी जनसंख्या कभी किसी महाकुंभ के अंदर नहीं उपस्थित हुई जो इस बार की उपस्थिति थी। आप लोग वरिष्ठ लोग हैं, नहीं आप पीछे पड़े, बताइए जनसंख्या कितने लोग मारे गए, संख्या बताइए, संख्या बताइए। अगर संख्या का आंकड़ा निकल गया था, सरकार का डिमांड कर रहे हैं, सरकार से आप बहुत करीब हैं सरकार के, सरकार से बजाओगे, उन मृतकों के साथ में अन्याय करोगे, उनके लाशें पड़ी थी, ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे, टमाटर दिया आप लोगों ने। आप यही दिखाना चाहते हो क्या? आप ये दिखाना चाहते हो, कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कितने लोग मारे गए? आपको सहानुभूति ये दिखाना चाहती है कि आप लोग किस तरीके का चेहरा है आप लोगों का। एक सेकंड, नहीं आपसी वाद विवाद में नहीं, फैक्ट्स पर रहते हैं। मैं फिर दोहरा देती हूँ वही बात कि न्यायिक आयोग मामले की जांच कर रहा है, इसलिए आपसी वाद विवाद से कोई फायदा नहीं है। एक जांच चल रही है, उसका कोरम आप पूरा होने दीजिए, उसके बाद जो फैक्ट्स निकल कर सामने आएंगे उस पर अगर आप लोगों को कुछ कहना होगा तो तब आप अपनी बात रखिएगा। अशोक यादव जी, बार बार आप लोग ये दलील दे रहे हैं कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियो हैं जहां लोग ढूंढ रहे हैं या जहां पर डेड बॉडीज दिख रही हैं। आप लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि उठा करके गंगा में फेंक दिया गया। अभी मनीष हिंदवी जी कह रहे थे पुल से नीचे फेंक दिया गया। करोड़ों की भीड़ है, तो क्या वो सोशल मीडिया पर नहीं आया? उसका वीडियो किसी ने नहीं बनाया? करोड़ों लोगों की आंखों के बीच में कुछ हो रहा है तो वो छुप सकता है क्या? आस्था जी, करोड़ों लोगों के बीच में जो हुआ वो छुपा नहीं है, सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में है। वहां के ऐसे सैकड़ों साधु सन्यासियों ने, यहाँ तक कि हमारे शंकराचार्य ने भी इस बात को माना है। सुन लीजिए, हमारे जो जिम्मेदार स्वामी अविवेकानंद ने इस बात को स्वीकार किया, हमारे तमाम साधु सन्यासियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि बहुत सारे लोगों की मौत हुई, छुपाया जा रहा है। जो सरकार, आप वही बताइए, 17 घंटे तक मौत के आंकड़ों को छुपा सकती है आस्था जी? जो सरकार 17 घंटे तक मौत के आंकड़े को छुपा सकती है, वो सरकार से शंकराचार्य लोग भी गलत बोल रहे हैं ना, जो आदरणीय शंकराचार्य लोग जी है वो लोग भी गलत बोल रहे हैं। आपकी सही बोल रहे हैं, बस हम न्यायिक आयोग की जांच की रिपोर्ट की उम्मीद कर सकते हैं क्या? ये सरकार जो लाश चोर सरकार है, कफन चोर सरकार है, इस सरकार से हम न्यायिक जांच से क्या उम्मीद कर सकते हैं आस्था? ठीक है, उम्मीद बेमानी है। जवाब इस पर आपका।
देखिए, ऐसा है कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। ये दोनों पार्टी वही है ना। कोई भगवा को आतंकवाद कहता है, कोई कहता है कि जो सनातनी है वो वायरस है, कीड़े मकोड़े हैं। किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, भगवान महादेव के बारे में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, भगवान श्री राम सीता माँ किस किस भाषा का प्रयोग किया है इस पार्टी ने। और दूसरी बात यह है, समाजवादी पार्टी वही है ना जिसने भोले भाले जी आपके साथ संजय निषाद जी है, करवा दिया। और आज भाषा का प्रयोग उन्होंने किया था, आपने अपने साथ रखा हुआ इनको। क्या प्रॉब्लम हो रही है अनिला जी? संजय निषाद जी आपके साथ हैं जिन्होंने भगवान राम और उनके पिता दशरथ के लिए अशब्दों का प्रयोग किया था, वो आपके साथ आजकल सत्ता में है। नहीं, मैं अपनी पार्टी की प्रवक्ता हूं, ठीक है। आज सरकार की उनसे पूछिए कि आप जो है इस प्रकार की भाषा एक सेकंड, विषय को उधर से उधर मत ले जाइए। यहाँ पूर्व बयानों पर डिबेट नहीं हो रही है, यहाँ महाकुंभ पर डिबेट हो रही है, नहीं, मौजूदा सियासत पर डिबेट हो रही है। ये इंडिया लाइंस इस तरह के बिंदु आप बीच में रखेंगे तो बात डाइवर्ट मत करिए विषय पर। बारे में बता रही हूँ हाँ, कि किस प्रकार से हिंदुओं को, सनातनियों को बारंबार नीचा दिखाया है वोट बैंक। अरे जो लोग मरे हैं उनके लिए 2 शब्द बोल दीजिए, जो लापता है उनके लिए 2 शब्द बोल दीजिए। आज आप झूठ फैला रहे हैं, हजारों बोल रहे हैं। अरे मैं कहती हूँ हजारों छोड़िए, आप 500 परिवार की लिस्ट थमा दीजिए कि वो बात बनानी है, बात फैलानी है, अफवाह फैलानी है। अरे तो आप लिस्ट जारी करा दीजिए, सरकार में है आपने, हम तो क्या प्रधानमंत्री जी ने भी सांत्वना व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने दुख व्यक्त नहीं किया था। ठीक है, मैं आप सबको रोकना चाहूंगी। हमारे बीच में स्वामी ब्रह्माश्रम जी महाराज जी भी हैं। स्वामी जी, आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो कुंभ को लेकर ये जो पॉलिटिक्स है वो दोनों तरफ से चल रही है, दूसरी तरफ आज जिस बात को मुख्यमंत्री योगी ने कहा, क्या आपको लगता है कि सनातन के खिलाफ वाकई जो है वो कुछ पार्टियां साजिश कर रही हैं या कुछ लोग साजिश कर रहे हैं या उसको केंद्र में रखकर राजनीति हो रही है? बिल्कुल सही तरीके से देखा जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी वक्तव्य है वो यथार्थ है, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में संतों के ऊपर गौ आंदोलन पर जो गोलियां चलाई गई उस समय लाशों की गिनती नहीं। स्वामी जी आज की बात करिए, जो आज लोग मरे उन पर भी 2 शब्द बोल दीजिए। राम मंदिर में स्वयं सेवकों के ऊपर अन्य लोगों के स्वामी जी ऊपर 2 जो शब्द गोलियां चलाई गई जो आज मरे हैं, गिनती नहीं, 2 शब्द उन पर भी बोल आज दीजिए। जो है अनायास दैवी विधान के द्वारा जो भगदड़ हुई उसके लिए ये लाशों की गिनती कर रहे हैं आज बैठ करके। इन लोगों को अपने आप में शर्म आनी चाहिए कि लाशों की गिनती करने के लिए बैठे हुए हैं, जो अनायास शंकराचार्य जी कुछ कह रहे हैं उनकी भी सुन लीजिए ना। और जिसके लिए अब हमारी न्यायिक जांच आयोग बैठा हुआ है, न्यायिक जांच आयोग इसका जो है निर्णय देगा कि ये षड्यंत्र था या वास्तविक कोई भगदड़ हुई, किस कारण से हुई, इसकी इनको प्रतीक्षा करनी चाहिए और उसके बाद इसके लिए डिबेट में बैठना चाहिए। बताइए जनता के सामने सच्चाई, एक सेकंड, सच्चाई बताइए स्वामी जी, क्यों भगवा सबकी अपनी अपनी सच्चाई है अशोक जी, हर पार्टी की अपनी सच्चाई है। सच्चाई बताइए आप। पर दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जिन लोगों ने अपनों को आस्था जी, बात पार्टी की नहीं हो रही है, जो लोग आस्था जी बात पार्टी की नहीं है, आज ढूंढ रहे हैं, वो चारों तरफ से सिर्फ एक पॉलिटिक्स देख रहे हैं। एचएस रावत जी। जी बिल्कुल, मैं तो वही कह रहा हूं आस्था जी। देखिए कि आदमी राजनीति की तृष्णा में कितना अंधा हो जाता है, कितना बेरहम हो जाता है, कितना क्रूर हो जाता है कि दोनों यही तो हम कह रहे हैं आपके लिए। बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते, इनके पास इस प्रकार के सहानुभूति वाले शब्द नहीं है कि जो श्रद्धालुओं की आत्मा को शांति मिल सके। बार बार ऐसे कटु शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई युद्ध हुआ हो और युद्ध में कहीं ना कहीं हाथाहाथ जैसे लोगों के लिए कोई शब्द नहीं है, नहीं किया जाते, वहां भी शब्द इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। उनके लिए 2 शब्द नहीं है आपके पास, क्या सहानुभूति के कह गए, कैसी बात कर रहे हैं आप? इस्तेमाल करना ये शो करता है कि आप लोगों ने अपने अंदर उदारवादता है उसको खत्म कर दिया है, क्रूरता कूट के आपके अंदर भरी हुई है। आप इतने हो चुके हैं, आप धृतराष्ट्र बन चुके हैं, आपको सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए। मुल्क की प्रतियोगिता चल रही है क्या रावत जी? यहाँ आप पिछली सरकार से तुलना कर रहे हैं, यहाँ कोई मौत का कंपटीशन भाजपा कर रही है क्या? कि नेहरू जी के जमाने में, फलाने के जमाने में इतने श्रद्धालुओं की मौत हुई थी तो हमारे जमाने में इतने श्रद्धालुओं की मौत हुई है, कोई प्रतियोगिता चल रही है क्या मौत की? ये कोई तर्क नहीं है, मौत का खेल चल रहा है, कोई तर्क नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण कोई हादसा हुआ है तो उसके बाद मैनेजमेंट क्या हुआ, कैसे हुआ, उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं।
आस्था जी मैं पूछ रहा हूँ कि कोई मौत की सवाल खड़े तो किए जा रहे हैं आस्था जी ने, वही तो पूछ रहा हूं मैं कि 27 तारीख आप सवाल में खड़े कर रहा हूं, पूछिए आप 27-30 पांटून के पुल बने हुए थे, 27 तारीख से क्यों बंद करने शुरू कर दिए गए? मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए आप, 27 जनवरी को सिर्फ 3 पुल चलाए गए, 28 जनवरी को केवल 7 पुल ऑपरेटिव थे, 29 जनवरी को सिर्फ 9। ये धार्मिक उत्सव है, ये कोई पार्टी के विकास का मामला नहीं है, धार्मिक उत्सव है। और धार्मिक उत्सव में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना ये यानी जानवरों में भी संवेदना। आप लूट मचाएंगे। ये प्रशासन का कार्य है। पांटून पुल भी अगर उन्होंने बंद किए हैं तो उसके पीछे का कारण था, क्योंकि अगर सारी भीड़ इस तरफ की उस तरफ संगम रोड पे पहुंच जाती तो न जाने क्या से क्या हो सकता था। इसलिए प्रशासन भी अपने स्तर से लाइन ऑर्डर को बनाता है और इसीलिए पांटून पुलों को बंद किया गया। ठीक है, ये बहस अनंत है और उसके साथ ही सियासत भी अनंत है, क्योंकि मुद्दा जो है वो केंद्र में कुंभ है। बहरहाल इस बीच महाकुंभ हादसे पर विपक्ष की सियासत को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज करारा जवाब दिया। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे भी मुझे लगता है कि कुंभ से जुड़े बहुत मुद्दों पर हमारी बहस होती रहेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए सीएम योगी ने न सिर्फ इसको शर्मनाक कहा है, बल्कि सनातन के खिलाफ सुपारी लेकर साजिश रचने का आरोप लगाया। सबके बीच सवाल ये कि एसपी कांग्रेस पर बरसे योगी, कौन है सनातन विरोधी, क्योंकि दोनों तरफ से ये आरोप लग रहे हैं। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।